के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमारा समाज बुरी तरह से स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो गया है। ये मत सोचिए कि कलीसिया में ये नहीं है, क्योंकि वहां भी ये है। बाइबल कहती तुम उनके फलों से उन्हें जानोगे। एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो जैसा मैंने तुम पर रखा है। मैं मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में थी। एक सुबह मैं और डेव वहां गए, और ये तब की बात है जब डेव और मैं स्वयं जाकर अपना डाक लेकर आते थे और उसे पढ़ा करते थे। अभी भी हमें कुछ पत्रों को पढ़ने का अवसर मिलता है जो हमारे हाथों में दिया जाता है, परंतु हर दिन हमें हजारों पत्र होते हैं, इसलिए सब पत्रों को पढ़ना असंभव है। तब हम स्वयं डाक लेने जाते थे। हम पत्रों को लेकर मैकडॉनल्ड चले जाते और चाय पीते हुए उन्हें पढ़ते। और हम एक सफ़र से लौटे थे और दोनों ही बहुत थके थे। जब भी मैं थकी हुई रहती हूँ तो मुझे हल्की धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। मैकडॉनल्ड की परिधि में धूप का मज़ा लेने के लिए छोटे छोटे कक्ष थे। आपको उनमें से किसी कक्ष में जाकर बैठना पड़ता था। जब हम वहाँ गए, वहाँ केवल एक ही कक्ष खाली था और मुझे वो अवश्य चाहिए था। तो डेव ने कहा तुम उस कक्ष में चले जाओ, मैं जाकर चाय ले आता हूँ। तो मैं उस कक्ष की ओर बढ़ने लगी और दूसरी ओर मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भी उस कक्ष की ओर जा रहा था। ऐसा कुछ देखने पर हमें एक क्षण भर में निर्णय लेना पड़ता है। यह ऐसा होता है मानो मांस और आत्मा के बीच में अनंत युद्ध चल रहा हो। यह नहीं कि हम नहीं जानते कि क्या करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम हमेशा उत्तम कार्य करना जानते हैं, है ना? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसी को धक्का देकर आगे नहीं जाना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि अंत में कोई चीज केवल एक ही बचे तो दूसरों को दिए बिना उसे छीनना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि कभी कभी मांस की जीत होती है। बाइबल कहती है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता। क्या आप ये जानते हैं? यदि ऐसा ना होता तो शायद हमें अधिक सुविधा होती, परंतु ऐसा ही है। इस वचन का अर्थ यह है कि प्रेम दूसरों को पहले जाने का अवसर देता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो दूसरों को कुछ पाने का अवसर देने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है। इस विषय में आपको अपने मांस को दबा देना चाहिए, क्योंकि मांस अत्यधिक तीव्र होकर कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति को उस ओर जाते देखा, परंतु मैंने उस वक्त सोचा अरे मुझे वो जगह चाहिए, इसलिए मैं तेजी से गई और वहां पर बैठ गई। वो भी वहां आया। वो उस महिला को पहचानता था जो हमारे पीछे के कक्ष में बैठी थी। उसने कहा सचमुच बैठने के लिए कोई और जगह नहीं, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? और उस महिला ने उससे कहा कि हाँ बैठ जाइए। उसने मुझे मात दे दी। मैंने सोचा हे प्रिय प्रभु, इसमें सबसे दुखद बात यह है कि वो आदमी लंगड़ा था। तो मैं ऐसी थी। प्रभु ने मुझे यही समझाया, क्या तुम ठीक हो? नया जन्म प्राप्त, पवित्र आत्मा से भरपूर, अन्य भाषा में बोलने वाली, प्रेम के बारे में अपनी उत्तम अभिषिक्त श्रृंखला तैयार कर रही हो, और यहां अंतिम जगह खुद लेने के लिए मैकडॉनल्ड में एक लंगड़े से मुकाबला कर रही हो। क्या कोई इस दृश्य की कल्पना कर सकता है? हमें बहुत दूर जाना है। खैर जो भी हो, उन दिनों मुझे प्रातः काल से सायंकाल तक हफ्ते के 7 दिन शैतान से परेशानी होती थी, और ऐसा लगता था शैतान 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 को धिक्कार, अधिकारों से। सचमुच
आजकल मुझे शैतान से इतनी परेशानी नहीं होती। मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है, परंतु प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया उसे वो नहीं रोक रहा। वो मेरी खुशी नहीं चुरा रहा, मेरी शांति भंग नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे, अच्छा बहन, मुझे ये कहने में डर लगता है। खैर, मैं मानती हूं कि यीशु वैसा ही रहा। क्या सच है ना ये? आप में से कितने लोगों को लगता है कि शैतान यीशु को परेशान नहीं कर रहा था, वो उसके पीछे पड़ा था और यीशु उससे हटकर दूर चला जाता? मैं डींग नहीं हाँक रही, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूं। मेरा विश्वास है कि जब प्रेम आपके जीवन का प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य बन जाएगा, तब सचमुच शैतान आप तक नहीं पहुंच सकता। शैतान हमें हर समय इसलिए परेशान करता रहता है क्योंकि हम स्वार्थी और स्वकेंद्रित हैं और हम प्रेम में नहीं चलते हैं। बाइबल कहती है कि हर एक सैनिक जो परमेश्वर की सेना में आ जाता है उसे अस्त्र दिया जाता है, और इफिसियों 6 उसे धारण करने को कहता है। उसे अपने साथ घसीटते हुए रहने को नहीं, वरन धारण करने को। और मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरी अलमारी को खोलते ही मेरा वस्त्र हैंगर से कूदकर मेरे शरीर को ढक देता है। आपको उसे पहनना पड़ता है, आपको प्रेम धारण करना पड़ता है। कुलुसियों 3 में बाइबल कहती है, इन सब के ऊपर प्रेम को बांध लो। ये वचन 14 में है, शायद कुलुसियों 3:14। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। धार्मिकता को धारण करो, मेल के जूते पहन लो, उद्धार का टोप पहन लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सत्य का पालन करो, जो सही है वही करो क्योंकि वही उचित है, ईमानदार बनो, सत्य पर चलो। क्यों? क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लोह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रियजनों, यदि हम प्रेम और विश्वास में चले तो फिर अवश्य हम जय पाएंगे। हम हर समय कहते हुए नहीं फिरेंगे, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान ऐसा है, शैतान वैसा है। हो सकता है वो आपके पीछे लगाओ, परंतु मैं कहती हूँ आप जय पाएंगे, क्योंकि विश्वास और प्रेम उनके लिए एक झिलम या एक ढाल की नाई होते हैं जो उसमें चलते हैं। मैं थक और ऊब गई हूं मसीहों को शैतान से लड़ता हुआ देखते देखते। शैतान से लड़ता हुआ, शैतान से लड़ता हुआ। बाइबल कहती है कि हमें शत्रु पर अधिकार दिया गया है, वो हमारे पैरों तले है। हमें सिर बने रहना है, पूछ नहीं, ऊंचा रहना है, नीचा नहीं। हमें खुश और शांतिपूर्ण रहकर जीवन का आनंद लेना है, संतुष्ट और तृप्त रहना है एक दूसरे के साथ। हमें सदा प्रेम में चलना है, उत्तम संबंध स्थापित किए रहना है, न कि हमेशा नाराज, परेशान, तंग, असंतुष्ट, अतृप्त और नाराजगी से भरपूर, क्षमाहीन, शिकायती और स्वार्थी वगैरह। मैं जानती हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं इसे अपने लिए प्रचार कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसे उपदेश की आवश्यकता है। यही एक चीज है जो मुझे सही मार्ग में ले चलती है। चर्च जाने पर मुझे मीठा पदार्थ नहीं, मांस चाहिए। गलतियों अध्याय 5 पद 6 कहता है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। जानते हैं पौलुस इन लोगों से क्या कह रहा था? आपको इसे समझना है। वे ऐसी अनेक विषयों पर बहस कर रहे थे जिन पर हम करते हैं, भला आपने खतना किया, आप खतना रही थे। मैंने खतना किया, आपने नहीं, इसलिए मैं आपसे अच्छा हूं। मैं बैप्टिस्ट हूं, मेथोडिस्ट हूं, लुथरान हूं, मैं पेंटेकोस्टल हूं। वही बातें, वही पुरानी व्यर्थ बातें। शैतान अधिक रचनात्मक नहीं है। हम सदा ऐसे किसी से बहस करते जो हमसे पृथक है। हेलो, प्रभु ने हमें पृथक बनाया है। हम सभी की उंगलियों के छाप अलग अलग हैं, हम सभी के डीएनए अलग अलग हैं। प्रभु के मन में कोई बात थी, है ना? आमीन। प्रेम द्वारा प्रभाव करने वाला विश्वास, हमें इसकी जरूरत है।
केवल विश्वास ही नहीं वरन प्रेम भी। याद रखिए, प्रेम केवल बोल नहीं है, प्रेम कर्म है। प्रेम चाहता है कि आप लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। ये आवश्यकता है प्रेम की। प्रेम चाहता है कि आप आसानी से नाराज ना हो, और यदि नाराज होवे तो उससे छूट जाएं। जानते हैं, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के साथ आए हैं जिनसे वे नाराज हैं। हो सकता है आप लगभग 20 साल से उनसे नाराज हैं, आप क्रोधित हैं। बेहतर होगा कि आप खुश हो जाएं। यीशु ने कहा, संसार में दुख और मुसीबतें होंगी, धीरज रखो। हालेलुया। आप क्या जाने उन्होंने मुझसे क्या किया? शायद मैं ना जानूं, परंतु यीशु जानता है और वही आपके लिए पलटा लेगा। आप स्वयं पलटा नहीं ले सकते, प्रभु आपके बदले बदला लेगा। और यदि आप समस्या को उसके हाथ सौंप दें तो वो न्याय करेगा और आपको सच सिद्ध करेगा। मैं मेरे बलात्कार से बहुत दिनों तक घृणा करती रही, इससे कोई भलाई नहीं हुई, मैं और अधिक परेशान हो गई। जो कुछ मुझसे चुराया गया था वो सब प्रभु ने मुझे उससे भी अधिक मात्रा में लौटा दिया। आमीन। आपको ये जान लेना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपको प्रभु के प्रेम को स्वीकार करके उस प्रेम को आपके अंदर से प्रवाहित होने देना है। यदि हम प्रेम की खातिर ना करें तो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। यदि हम प्रेम पूर्वक ना करें तो हमारे कर्म और क्रियाओं में कोई शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करने वाली वस्तु है पवित्रता। पवित्रता शक्ति के बराबर है। गुप्त उद्देश्यों से किए जाने वाले कार्यों में शक्ति नहीं रहती। और क्या आजकल ये संसार में बहुत आयत रूप से है? ढोंगी मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो आपके लिए कुछ करते हैं और चाहते कि आप बदले में उन्हें कुछ दें। वे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास उनकी जरूरत की चीजें हैं। बाइबल पवित्र चीजों के बारे में बताती है, मुझे पवित्र वस्तु ही चाहिए। आमीन। यदि मैं कहूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं तो चाहती हूं कि वो प्रेम सच्चा रहे। यदि कहूं कि मुझ पर भरोसा कीजिए तो मैं उस योग्य रहूं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकें। मुझे अपनी परिस्थितियों को दूर रखकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना होगा, क्योंकि प्रेम का एक अंश है। वचन निभाना प्रेम का एक अंश है। आपको ठेस पहुंचने के कारण दूसरों के प्रति चिड़चिड़ा न रहना प्रेम का एक अंश है। ओ, क्या यह अच्छी बात नहीं है? अर्थात क्या यह अच्छा नहीं? अच्छा उपदेश है। निकालिए पहला पत्रस 1:21। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसे महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। वचन 22। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, हमें आराम से इन्हें अलग अलग करके समझना है। मैंने ये वचन अनेक 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 बार पढ़ा है, क्योंकि मुझे चीजों की छानबीन करके उनमें से अधिक ग्रहण करना पसंद है। तो वो कहता है सत्य के मानने और पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता न करे आप परमेश्वर के वचन को मान नहीं सकते। यह विचार रखना मूर्खता है कि आप यहां आकर प्रेम के बारे में प्रवचन सुनकर सोचेंगे, हाँ धनी प्रभु मैं घर जाकर प्रेम में चलूंगी। आप नहीं करेंगे। इस प्रवचन को सुनने से पहले आप जैसे थे उससे भी बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रभु आज मुझे ये एहसास हुआ है कि जिस तरह मुझे प्रेम में चलना चाहिए मैं वैसी नहीं हूं, और मैं चाहती हूं कि मैं उत्तम रीति से प्रेम मार्ग पर चलूं। मुझे तेरी मदद चाहिए प्रभु, क्योंकि मेरा मांस बहुत सबल है और मूर्ख भी है। जानते हैं आपका मांस ऐसी चीजें खरीदने को कहता है जिनकी जरूरत नहीं। पेट भरा होने पर भी खाना,
काम करने की आवश्यकता रहने पर सोना। मांस मूर्ख है, वो शैतान के साथ मिलकर आपको मार सकता है। हमारी एक आत्मा, एक प्राण है और हम एक शरीर में वास करते हैं। बाइबल के अनुसार प्राण और शरीर मिलकर मांस कहलाते हैं। यदि आप मांस शब्द को ले तो उसका अर्थ है मेरा मन, इच्छा और भावनाएं इन चीजों का बाह्य रूप से देखते हैं। परंतु इसमें एक और व्यक्ति है जिसके बारे में केवल प्रभु जानता है। देखिए, दिखावा तब आता है जब हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि तू ऐंठने वाला है। इसी से प्रभु घृणा करता है। वो झूठ से घृणा करता है, वो सच्चाई पसंद करता है। बाइबल कहती है वो ऐसे व्यक्ति की खोज में जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कलीसिया के अंदर आकर उछल कूद कर कुछ गीत गाने से बढ़कर है आराधना करना। हम अपने जीवन से प्रभु की आराधना करते हैं। यदि आप यूहन्ना 4 को देखें, वहां पर कहा गया है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढता जो कलीसिया में आकर आराधना में भाग ले। वो आराधकों को ढूंढ रहा है। एक आराधक को चाहिए कि वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की आराधना में लगा दे, उसकी सोच प्रभु की आराधना करे, उसका स्वर प्रभु की आराधना करे, उसका मनोभाव प्रभु की आराधना करे, लोगों के प्रति उनका व्यवहार प्रभु की आराधना करे। वो कहता है वो ऐसे लोगों की ताक में जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। भजन 51:6 कहता है तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कुछ लोग ये तक नहीं जानते कि अपने आप से ईमानदार कैसे रहे, दूसरों की बात तो छोड़िए। अपने आप को जानो। यदि आप में बुरी मनोवृत्ति हो तो उसे स्वीकार करो, उसके बारे में प्रभु से कहने लगो। उससे कहो कि मैं बदलना चाहती हूं, मैं अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालते डालते थक गई हूं और अपने व्यवहार के लिए बहाना बनाती रही हूं। मैं बदलना चाहती हूं, मेरी मनोधारणा गलत है, मैं स्वार्थी और स्वकेंद्रित हूं और मैं बदलना चाहती हूं। आप इस प्रकार की सभाओं में आकर किसी बात का एहसास किए बिना नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छी कलीसिया के आराधना में आकर बैठे और किसी बात का एहसास ना करे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु वचनों को खोदनी के रूप में प्रयोग करता है। कलीसिया में बैठे हुए हर एक को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम वहां बैठकर सोचते कि हम अच्छाई कर रहे हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैंने 3 रंगों में हर एक वचन को रेखांकित किया है। खैर, अच्छी बात है। क्या आप उसके अनुसार चल रहे हैं? मुझे याद है जब मैं घमंडी थी, यदि पास्टर कहते यूहन्ना की पुस्तक खोलो और मैं उसे खोलती तो वहां मैं देखती कि मैंने 2 रंगों से उसे रेखांकित किया है। मुझे याद है कि मैं सोचती रहती कि काश मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति इसे देख सके। जानते हैं आप लोग क्यों हंस रहे? क्योंकि आपने भी यही किया है। बात यह कि मैं ही एक हूं जो यहां आकर सब कहने की हिम्मत करती हूं। परंतु जानते ऐसा करने पर मैं क्या करूं? मैं अपना जीवन आपको दे रही हूं। पौलुस की बातें मुझे भाती है। मैंने अपना जीवन तुमसे बांटा, मेरा जीवन आपको दिया। यही हमें एक दूसरे को देना है, हमें एक दूसरे को अपना जीवन देना है। हालेलुया। जब मैं खुलकर अपनी गलतियों को आपसे कहूं और अपनी मूर्खता को व्यक्त करूं तो आप कुछ सीख पाते हैं। हम लोगों के साथ वास्तविक बने रहना नहीं जानते, इसलिए हम लोगों को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हम एक दूसरे से खिलवाड़ करके दिखाना चाहते कि हमारी कोई समस्या नहीं है। आमीन। मेरी भी समस्याएं हैं, मैं अपना आपा खो देती हूं। अभी मैं वैसी नहीं हूं जैसी थी। हालेलुया। मैं वहां नहीं हूं जहां होना चाहिए, परंतु मैं वहां नहीं जहां थी। मैं अपने पथ पर हूं। सत्य को माने व पवित्र आत्मा के द्वारा। आज जब आप यहां से जाएंगे, आशा कि आप कमी का एहसास करके कह सकेंगे कि प्रभु मैं और अधिक प्रेम में चलना चाहती हूं, परंतु तेरे बिना ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है? सत्य को माननी तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा हृदय कैसे पवित्र होता है? क्योंकि जब भी आप सत्य को मानते हैं, इसीलिए कि आप अपने मांस की पुकार के विरुद्ध प्रभु से प्रेम करते हैं, वो मांस मर जाता है और आपका आंतरिक मनुष्य पवित्रता के नए स्तर को पा लेता है।
इसीलिए वो कहता है ठीक है, इससे मुझे यही मिलेगा, आप इसके अनुसार चलते आए, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, सत्य को मानते आए हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में आश्रित हैं और अंततः आप कलीसिया में आ पहुंचे हैं जहां आपका हृदय पवित्र किया गया है। अब आप सचमुच प्रेम में चलने को तैयार है, क्योंकि आप सही उद्देश्य से लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कार्य करेंगे इस उद्देश्य से नहीं कि उनसे आप कुछ पाएंगे, इसलिए नहीं कि आपका उससे लाभ होगा, वरन इसलिए कि आप उनसे प्रेम करते। यदि हम इन दो कारणों के अलावा किसी और उद्देश्य से दूसरों के लिए कुछ करें तो आपका उद्देश्य बिल्कुल गलत है। पहला कारण ये कि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम आशीष बने रहना चाहते हैं। दूसरा कारण है हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। बाकी सब प्रभु के लिए घिनौनी बातें हैं। हम में से अनेक लोगों को अपने सहकर्मियों, मित्रों और खासतौर से परिवार के सदस्यों के साथ संबंध रखने के क्षेत्र में मदद की आवश्यकता है। हम सभी में प्रवृत्ति है कि हम दूसरों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें देना सीखने के बदले हम जो चाहते हैं वही उन्हें देते हैं। परंतु आशा रखिए, यदि हम प्रभु और उसके वचनों पर केंद्रित रहें तो हम अपने जीवन में लोगों के साथ अच्छा संबंध रख सकेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।